मैं हूं जुल्करनैन शेख। जॉर्ज लिंडे जिसने जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहले T20 मैच में मैन ऑफ द मैच भी अवार्ड हासिल किया और एक डिफरेंस बने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के इस मैच में और जीत में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। बड़ी दिलचस्प कहानी है उनकी इस मैच के हवाले से। जी हाँ, जॉर्ज लिंडे जो है वो उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कहें तकरीबन वो 18 से 20 साल से वो इंटरनेशनल पर अंडर 16 अंडर 19 से वो शुरू हुए खेल रहे थे, लेकिन 3 साल 3 महीने और 2 दिन से वो स्ट्रगल कर रहे थे। जी हाँ, उनकी परफॉर्मेंस एक टाइम आया कि वो परफॉर्मेंस की बेस पर कप्तानी तक पहुंचे, लेकिन जॉर्ज लिंडे पिछले 3 साल 3 महीने और 2 दिन से 2021 से 2021 से ऑनवर्ड वो स्ट्रगल कर रहे थे और उन्होंने अपनी डोमेस्टिक खेली और यही स्ट्रगल थी कि उनको ये जो रिसेंटली इंडियन प्रीमियर लीग की ऑक्शन हुई थी सऊदी अरेबिया में, उन्हें किसी टीम ने पिक भी नहीं किया, वो आईपीएल भी नहीं खेल रहे थे और उनको T20 सेंस में ये एक चांस मिला पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस में खेलने का। और इस चांस पर उनके साथ क्या होने लगा था, जी ये बहुत अहम है। 4 बजे बस निकलनी थी होटल से। जॉर्ज लिंडे के मुताबिक उनका मोबाइल किसी तरह 15 मिनट पीछे चल रहा था और अपनी तरफ से वो कमरे में होटल के तैयार होकर बैठे थे कि वो 4 बजे से पहले बस में जाकर सबसे पहले खिलाड़ी होंगे पहुंचेंगे। और उनको ये आप सोचें कि अगर आप अपने आप को इस बात पर रखें कि आप इतने सालों बाद कम बैक कर रहे हो और आप बिल्कुल तैयार बैठे हो कि मैं सबसे पहले बस में बैठूंगा और मैं टीम के लिए खेलूंगा, और वो जब अपने होटल के कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बस जा रही थी और वो चली गई थी, होटल से रवाना हो गई थी। और क्या लम्हा होगा वो जॉर्ज लिंडे के लिए कि कितनी एक बड़ी गलती। उन्होंने इस पर माजरत भी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेट से आने पर जो गोरे होते हैं वो वाकई इसको एक अपनी खामी समझते हैं और उनमें ये लेट आना जो है वो उसको अपनी खामी समझकर उस पर ज़रूर शर्मिंदगी या नदामत का भी इजहार करते हैं। सो जॉर्ज लिंडे के मुताबिक जब वो बस को देख रहे थे तो उनके लिए दुनिया ही ऐसे समझे उजड़ गई थी, क्योंकि आपको 3 साल 3 महीने 2 दिन बाद चांस मिल रहा हो और चांस आपको यूं मिल रहा हो कि आपके सामने बस जा रही है और आपसे वो बस छूट जाए। जॉर्ज लिंडे के मुताबिक वो बड़े परेशान हुए और उन्होंने जो इस कहे ना इस परेशानी में इधर उधर देखा और उन्हें एक पुलिस स्क्वाड नजर आई और उन्होंने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की और बड़ी ही बेचैनी और बेसब्री से रिक्वेस्ट की कि उनसे बहुत बड़ी गलती होगी और वो अपनी बस मिस कर गए हैं। पुलिस स्क्वाड ने उनकी बात को सुना, उन्होंने फौरन जो है उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर जो है रास्ते में जाकर स्टेडियम के रास्ते पर इस बस को रोका गया और वो जनूबी अफ्रीका की टीम के साथ बस में बैठकर फिर स्टेडियम पहुंचे। अगर वो लेट हो जाते तो उनकी इस पाकिस्तान के खिलाफ पहले T20 मैच में 3 साल 3 महीने और 2 दिनों बाद एंट्री जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुकी। सो जॉर्ज लिंडे बस पकड़कर जब स्टेडियम पहुंचे तो असल में उन्होंने बस पकड़ी है अपने कैरियर में कम बैक की। जी हाँ, उन्होंने कम बैक किया और ये सबक है मेरा ख्याल है मेरे समेत उन तमाम लोगों के लिए जिनको एक स्ट्रगलिंग पैच ज़रूर आता है और वो स्ट्रगलिंग पैच के बाद जब दोबारा आते हैं तो उस स्ट्रगलिंग पैच के बाद दोबारा आने में भी कभी ना कभी किस्मत उनको रोकती है। लेकिन अगर उनका जो है उसकी मोटिवेशन, उनका दिमाग और अगर उनकी जो फोकस है वो अपने काम की तरफ हो, अपने उस मिशन की तरफ हो, तो जॉर्ज लिंडे की मिसाल जो है वो बहुत 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 तगड़ी है। लिंडे ग्राउंड में पहुंचे और आपने मैच देखा होगा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने अर्ली ऑन विकेट्स ले ली और उसके बाद जो मिलर द किलर हैं उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली। उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए, 8 छक्के मारे और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि जनूबी अफ्रीका की टीम 200 से ज़्यादा स्कोर करेगी, लेकिन मिलर के आउट होने के बाद 3 विकेटें जब इकट्ठी निकली तो अब ये फील हो रहा था कि पाकिस्तान टीम ने मैच में कम बैक किया और ये पाकिस्तान टीम जो है अर्ली ऑन, बल्कि अफ्रीका को एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद 20 ओवर पूरे भी अफ्रीका की टीम ना खेल सके। सो इस सेंस के अंदर पाकिस्तान टीम ने जो है वो बॉलिंग शुरू की और ऑलराउंडिंग सेंस में जॉर्ज लिंडे बिल्कुल लोअर ऑर्डर पे आए और उन्होंने क्या इनिंग्स खेली और 48 स्कोर उन्होंने 48 का उनका वैसे हाईएस्ट है यहाँ पर। जिस तरह उन्होंने इनिंग्स खेली और उसके बाद अब अगर उनकी बॉलिंग की बात करें और पहले मैं चले बैटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। जॉर्ज लिंडे की इस बैटिंग की वजह से जनूबी अफ्रीकन 183 रन स्कोर कर सके। ये एक अचीवेबल स्कोर हो सकता था अगर वाइस वर्सा आप अफ्रीका की बॉलिंग के लें।
और अफ्रीका की बॉलिंग में लेफ्ट आर्म ये स्पिनर जॉर्ज लिंडे ऑलराउंडर ने साबित किया कि वो ऑलराउंड स्टफ में दुनिया की क्रिकेट के अंदर इतनी आसानी से भूले नहीं जा सकते, इतनी आसानी से उनकी बस नहीं मिस हो सकती। और फिर उन्होंने 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों की विकेटें ली, वो विकेटें जो अहम तरीन टाइम पर ली। हालांकि एक एंड पर बड़े ठंडे अंदाज से रिजवान जो है वो संभाले हुए थे, लेकिन उन्होंने जॉर्ज लिंडे ने 4 विकेटें जो ली वो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ी और पाकिस्तान को इस मैच के अंदर शिकस्त हुई और जॉर्ज लिंडे जो है इस मैच के मैन ऑफ द मैच हुए। सो बस मिस कर दी, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बस को दोबारा पकड़ लिया। और अब यह भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि उनको इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शन में नहीं लिया गया, तो अब पाकिस्तान सुपर लीग जिसके बारे में अब मीटिंग्स भी हो रही हैं और 11 जनवरी को इसका ड्रॉ है, सुनने में आ रहा है कि जॉर्ज लिंडे या पाकिस्तानी फ्रेंचाइजीज की बड़ी 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 पसंद बन रहे हैं। और जॉर्ज लिंडे आपको पाकिस्तान सुपर लीग में, जो कि बिल्कुल उसी विंडो में हो रही होगी जब इंडियन प्रीमियर लीग हो रही होगी, उसके अंदर भी पाकिस्तानी टीम किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा नजर आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक जॉर्ज लिंडे। बिल्कुल उनसे एक बस छूटी, लेकिन उन्होंने उस बस को भी पकड़ा और अब वो अपनी परफॉर्मेंस की बस पर भी 3 साल 3 महीने 2 दिन बाद जॉर्ज लिंडे इज बैक। हमारी ख्वाहिश है कि जॉर्ज लिंडे इससे भी ज़्यादा अच्छा करे और दुनिया क्रिकेट में अपना और नाम पैदा करे। शुक्रिया।